नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम लोग आरओ प्रीवियस ईयर साल पेपर को देख रहे थे, जिसके अंतर्गत अब तक कुल 22 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आज है 23वां वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस के प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे और शुरुआत हम करेंगे प्राचीन इतिहास के प्रश्न के साथ। जो पहला प्रश्न है वो सैंधव सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा गया था। आइए देखते हैं। तो पहले प्रश्न में साथियों आप देख सकते हैं, दो सूची दी गई है और हमें क्या करना है कि इनका सुमेल करना है और नीचे जो कूट दिया गया है उससे सही उत्तर का चयन करना है। तो सबसे पहले क्या आपको दिख रहा है कि हड़प्पा लिखा गया है। तो हड़प्पा जो पूरा स्थल है, इसके खोजकर्ता कौन थे? तो आप पढ़े होंगे दयाराम साहनी थे हड़प्पा के पूरा स्थल के खोजकर्ता दयाराम साहनी। और साथियों बात की जाए हस्तिनापुर जो स्थल है तो बीबी लाल, हस्तिनापुर बीबी लाल। वहीं अगर तक्षशिला की बात की जाए तो तक्षशिला जो स्थल था इसके खोजकर्ता कौन थे? तो तक्षशिला के जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल थे। और कौशाम्बी की अगर बात की जाए तो कौन थे? एनजी मजूमदार थे। तो इस प्रकार से जो सही हमारा कूट होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आप यहाँ पे व्याख्या में भी देख सकते हैं, बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया है। एक तरफ है पुरातात्विक स्थल है, दूसरी तरफ खोजकर्ता। तो जितने भी पुरातात्विक स्थल मिले सबका जो है अलग अलग जो पुरातत्वविद द्वारा खोज किया गया है। तो हड़प्पा की दयाराम साहनी ने किया, हस्तिनापुर बीबीलाल, तक्षशिला जॉन मार्शल, कौशाम्बी एनजी मजूमदार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौशल अहित छत्र जो दिया गया यही सही सुमेलित नहीं है। साथियों इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। ये कहां से प्रश्न पूछा गया? तो महाजनपद काल आप पढ़े होंगे, 16 महाजनपद हुआ करते थे, उनमें से एक था कौशल। कौशल इस समय जो फैजाबाद अयोध्या का क्षेत्र है यही पहले कौशल नाम से जाना जाता था। और राजधानी कहाँ है? श्रावस्ती। कौशल स से श्रावस्ती ऐसे याद रखिएगा, भूलेंगे नहीं। कौशल श्रावस्ती, कौशल श्रावस्ती। हमारा अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? यानी जो महावीर स्वामी थे, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो किस नदी के तट पर उस समय ये ध्यान मग्न थे, ध्यानस्थ थे? तो उस नदी का नाम है ऋजुपालिका नदी। याद रखिएगा, शायद आपको पता भी होगा, आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, ऋजुपालिका नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, सूची दी गई है, हमें सुमेल करना है। चलिए देखते हैं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। तो डिमेट्रियस के बारे में सबसे पहले पूछा जा रहा है। तो ये एक हिंद यूनानी शासक था। क्या था? हिंद यूनानी शासक था। वहीं अगर रुद्रदामन की बात की जाए तो किस वंश का था? शक वंश का था, यानी कि एक शक वंश का शासक था। गोंडो फर्नीच, इसके बारे में भी आप पढ़े होंगे। साथियों पहलव वंश का विख्यात शासक था गोंडो फर्नीच, पहलव वंश। विम, तो विम फिशेस जो कुषाण वंश का, विम कटफिशेस पूरा नाम है, कुषाण वंश से संबंधित था। तो हमारा जो इस प्रश्न का सही कूट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब जो हमारा अगला प्रश्न है साथियों, इसमें दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक है कथन, एक कारण। आइए देखते हैं क्या क्या सही है क्या गलत है। साथियों कथन है कि सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। बिल्कुल सही है। जब आप सातवाहन के बारे में पढ़ेंगे तो सातवाहन काल में न सिर्फ संस्कृत बल्कि संस्कृत के साथ साथ प्राकृत व अन्य जो लोक भाषाएं थी इनका विकास हुआ। बिल्कुल सही है। कारण क्या है? सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। बिल्कुल सही है। कारण कथन दोनों सही है, सही व्याख्या भी करता है, इसीलिए ऐसा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुप्त मुद्रा, जो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी, इसे क्या कहा जाता था? ये अच्छा प्रश्न है, सरल भी है। तो स्वर्ण यानी सोने की जो मुद्राएं गुप्त काल में चलाई गई थी उन्हें कहते थे दीनार। क्या कहते थे? दीनार। दीनार तो आप जरूर सुने होंगे। तो दीनार क्या थी? एक सोने की मुद्रा थी। दीनार क्या थी? सोने की मुद्रा थी।
किस वंश से संबंधित थी, किस काल से संबंधित थी? गुप्त काल से। कहां से? गुप्त काल से। वहीं दीनार के साथ साथ साथियों रूपक भी होते थे, जो चांदी के सिक्के थे वे रूपक कहलाते थे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिर से आप देख सकते हैं सूची दी गई है। इस समय जो समीक्षा अधिकारी का एग्जाम कराया जा रहा है द्वारा, ज्यादातर आपको सुमेल करने के प्रश्न देखने को मिलेंगे, कथन कारण के मिलेंगे, तो इस प्रकार से प्रश्न ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। आइए फिर से सुमेल करते हैं। पहली सूची में युद्ध है, दूसरी में वर्ष है। अब फैक्ट वाले प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। आप कभी साथियों कंपेयर करिएगा पीसीएस प्रीलिम्स पेपर और समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स का, तो मूलभूत अंतर है कि आपको समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स में फैक्ट वाले प्रश्न ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसलिए आप कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करते रहिए। और जो साथियों कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, वो ऐसे प्रश्नों को आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है। अच्छी तरीके से बार बार आप लोग रिवीजन करिएगा। हिस्ट्री के लिए बार बार रिवीजन करना ही सबसे अच्छी साथियों दवा कह सकते हैं। कारण है कि हिस्ट्री जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तो भूलता बहुत है। तो आइए देख सकते हैं, ये प्रश्न भी सब याद करने वाले, रटने वाले प्रश्न है। चंदवाड़ का युद्ध, चंदवाड़ जिसे चंद्रवाड़ भी कहते हैं या चंदावर इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? चंदावर भी यही इसी कहते हैं। तो 1194 चंदावर का युद्ध हुआ था जयचंद मोहम्मद गोरी के बीच। तैमूर का आक्रमण कब हुआ? 1398 में। तैमूर लंग इसका जो आक्रमण था 1398 में हुआ। तालीकोट का युद्ध कब होता है? 1565 में। और घाघरा का युद्ध तो सरल है, बाबर का पढ़ा होगा आपने, 1529 में। तो इस प्रकार से सही कूट क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। सही कूट ऑप्शन नंबर डी। फिर से जो अगला प्रश्न है वो फिर से है, सूची दी गई है, सुमेल करने के लिए दिया गया है। आइए हम सुमेल करते हैं। सबसे पहले वल्लभाचार्य, तो ये पुष्टि मार्ग से संबंधित थे। किस मार्ग से? पुष्टि मार्ग से संबंधित वल्लभाचार्य। रामानुजाचार्य की बात की जाए तो विशिष्टाद्वैतवाद, मध्वाचार्य तो द्वैतवाद, मध्वाचार्य द्वैतवाद से संबंधित है। शंकराचार्य अद्वैतवाद। इस प्रकार से सही कूट जो होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और अगला प्रश्न है कि बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? ये अच्छा प्रश्न है। बाबरनामा आप जानते हैं, मुगल बादशाह जो बाबर था, बाबर की आत्मकथा थी बाबरनामा। और इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया वो लेडेन और रस्किन द्वारा, किसके द्वारा? लेडेन और रस्किन के द्वारा किया गया था। और तुझके बाबरी मूल रूप में ये पुस्तक थी, आत्मकथा थी। आगे निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? बनने वाला नहीं कहा जा रहा है, बनाने वाला, किंग मेकर जिसको कहते हैं। तो एक सैयद बंधु थे जिसके अंतर्गत हुसैन अली और अब्दुल्ला का नाम आता है। किसका? हुसैन अली और अब्दुल्ला। इन्हें सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है। दोनों भाई थे और इन्हें इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से ये फेमस है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। इनकी खास भूमिका थी साथियों। ये क्या करते थे? खुद नहीं राजा बल्कि राजा बनाने वाले थे। फर्रुख सियर आप पढ़ेंगे तो फर्रुख सियर के समय में साथियों ये उच्च पदाधिकारी थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? तो दिल्ली में दारा सिकोह। ये आसान है, याद रखिएगा। दारा से दिल्ली कहाँ? तो दिल्ली में कौन? दारा सिकोह। दारा दिल्ली में दफन हो गया, ऐसे करके याद रखिए, भूलेंगे नहीं। दारा कहाँ दफन हो गया? दिल्ली में। दारा दिल्ली में दफन हो गया। द सब यहीं पे एक ही वर्ड से आ रहा है, एक अक्षर से। दारा दिल्ली में दफन हो गया, यानी कि दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया? तो दिल्ली में दफनाया गया। ऐसे आप जल्दी भूलेंगे नहीं और आपका परीक्षा में काम हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए आप घटनाएं दी गई है, ये सभी तभी होगा जब आपको पूरा डेट याद रहेगा। दौराह का युद्ध, जिसे दोहरिया का युद्ध कहते हैं, ये 1532 में हुआ। कब हुआ? 1532। कन्नौज का युद्ध आप पढ़े होंगे, आसान है, 1540 में। दो युद्ध है चौक यानी चौसा और कन्नौज, 39-40, ऐसे भूलेंगे। चौसा का युद्ध देखिए, ये भी दिया गया चौथे में, तो 39 में हुआ। हमने बताया था ना, ये दोनों युद्ध आप लोग क्रम से याद रखिए, 1539-40।
चौक, एक चौक ट्रिक बना लिया, चौ से चौसा, क से कन्नौज। अब सामूगढ़ का युद्ध है 1658 में। अब आप देख सकते हैं सबसे पहले इसमें कौन सा होगा साथी, तो इसमें सबसे पहले होगा 1532 यानी दौराह का युद्ध, फिर 39 वाला, फिर 40 वाला, फिर 1658 वाला। तो आइए देखते हैं सही कूट क्या है। ऑप्शन नंबर बी हमारा है, ऑप्शन नंबर बी हुए। आगे निम्नलिखित में कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था, ये प्रश्न भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। जिंदा पीर किसे कहते थे, तो जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता था। किसे कहा जाता था, औरंगजेब को ही जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, जिंदा पीर, ऑप्शन नंबर सी। अब आधुनिक इतिहास के कुछ प्रश्न है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, कालक्रमानुसार व्यवस्थित। लगभग आपको सब प्रश्न फैक्ट वाले प्रश्न है, डेट वाले, आपको डेट पता होना चाहिए साथियों, सबकी नहीं लेकिन मुख्य मुख्य घटनाएं। जैसे यहाँ पे दिया गया क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आता है। कब, 1942 मार्च महीना था। अगस्त प्रस्ताव की अगर बात की जाए तो 1940 की घटना है, मतलब प्रस्ताव कब आता है, 1940। वेवेल योजना की बात की जाए 1945 में, 1945 में। वहीं अगर नेहरू रिपोर्ट की बात की जाए 1928 की है। सबसे पहले इसमें नेहरू रिपोर्ट ही होगा, तो आप देखिए विकल्प में एक पहले और ए और बी में है। अब आगे हमको देखना है, इसके बाद क्रिप्स मिशन है, तो 3 के बाद एक है, क्रिप्स मिशन नहीं साथियों, अगस्त प्रस्ताव इसके बाद दूसरे नंबर पर होगा, तो 2 नंबर यानी ऑप्शन नंबर बी, फिर होगा क्रिप्स मिशन और अंत में होगा वेवेल योजना। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, आगे के प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।